नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का दूसरे ब्लॉग में। अभी मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं सुबह के मतलब 5:30 बजे से पढ़ रही हूँ और अभी थोड़ी देर में 12 बजने वाले। तो 12 बजे मौसी और हमने डिसाइड किया कि 12 बजे हम खाना खाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है कि पढ़ते वक्त बीच में उठक बैठक करते रहो तो फिर उसी काम में लग जाते हो। और मेरा माइंड तो इतना डिस्ट्रैक्ट होता है कामों में कि मतलब ये भी करना है वो भी करना है, वो फिर ऐसा हो जाता है। तो अभी पता है मैं एक टॉपिक में अटकी थी, ये क्रिया के जो दो भेद होते हैं ना, ये अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अरे भाई मैं पूरा कंफ्यूज हो गई थी। तो मैंने इस वाले से पढ़ा था, इस वाले से मुझे समझ में नहीं आया था। तो मैंने मासी से हॉटस्पॉट यूज़ करके दूसरे एक टीचर से बहुत अच्छे से उन्होंने समझा दिया, जबकि वो कितना ईजी था। कभी कभी मुझे लगता है कि टीचर के ऊपर भी डिपेंड करता है ना कि आप बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हो। एंड आई थिंक समटाइम व्हेन योर स्टूडेंट आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू, यू नीड टू चेंज द वे यू टीच द चाइल्ड, या आपका लैंग्वेज आपको थोड़ा चेंज करके समझाना चाहिए। दर्शकों जी, मुझे ना गर्मी लगे या ना लगे, जो कि मैं अगर पढ़ाई कर रही हूँ या मैं कुछ काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, तो बाल मेरे पूरे उठे होने चाहिए और ऊपर सेट होने चाहिए। और ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे नहीं गिरे होने चाहिए। ऐसे ऐसे गिरते मतलब अच्छे लगते होंगे, पर मुझे पढ़ाई इरिटेशन होती है ना। ये क्या है ये अपनी अपनी चॉइस है, मैं अपना बता रही हूँ कि एक भी बाल नहीं गिरने चाहिए। जैसे अगर मैं रनिंग करने जाऊँ, एक्सरसाइज करूँ, तब भी ना मेरे बाल गिरे नहीं होने चाहिए। अच्छे से पोनी टेल या ब्रेड कर दो, बाल एकदम ऐसे ऐसे रहने चाहिए। तो अभी मेरी मासी बोल रही है कि मासी को भूख लगी है, तो बस क्रिया के कितना एक 3 टॉपिक है, उसको मैं पढ़ लेती हूँ। इसके बाद जल्दी से सब्जी बनाते हैं। चावल लगा था मैंने, चावल पक गए शायद। कब से सीटी बज रहा है। चलो ये तो बन गया। ऐसे तो गुनगुनाए मुस्कुराए, छोटी मोटी बातों पे मुंह फुलाए। माने आपने आ रही हो ब्लॉग। तो जी दर्शकों, अभी सब्जी बनाते हैं, तो अपने बालों को अच्छे से यहाँ पे कंघी कर लेती हूँ। आपने मुझे मुश्किल से ही देखा होगा ब्लॉग में कंघी करते हुए। सी, आपको लगता है मेरे इन बालों पे कंघी करने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं कंघी नहीं करती और लोग विश्वास नहीं करते। मेरे बाल इतने मोटे हैं, फिर भी चलो, आज तो मैंने दिखाई दिया कि मैं कंघी कर रही हूँ। तो ना पता है, मैं जब ब्लॉग वो करती हूँ, एडिट वगैरह करती हूँ, तो अच्छा मैं ये बोलना चाह रही थी कि मैं हमेशा ऐसा नहीं करती कि मैं एक दिन में 3-4 ब्लॉग बना लूँ ना। एक दिन में मैं एक ही ब्लॉग बना रही हूँ, वो भी बड़े मुश्किल से, बिकॉज आप लोगों ने बोला था कि डेली ब्लॉग डालो, राइट, इस वजह से। तो एक दिन में एक ब्लॉग। मगर आज का क्या हो गया कि मैं बहुत सुबह उठ गई थी और सुबह से पूरा ब्लॉग बना बना के ज्ञान बांट रही, और वीडियो इतना लंबा हो गया, तो इस वजह से मुझे 2 बनाना पड़ा। क्योंकि मुझे पता है इस एरिया में मतलब 30 मिनट का ब्लॉग अपलोड होने में 2 दिन लग जाएंगे, समझ रहे हो। क्योंकि अभी ऑफ कोर्स खाना वाना सब्जी वब्जी बनाऊंगी तो उसमें तो 10-15 मिनट का ब्लॉग हो गए, और अगर सुबह वाले के ब्लॉग को इसमें जोड़ा था ना तो आधे घंटे का ब्लॉग बनता है, इसलिए मुझे इसको आधा आधा तोड़ना पड़ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूंगी कि ब्लॉग थोड़ा 15 मिनट ऐसे रहे ना, 20 मिनट तक ना जाए। अब चलते हैं किचन में और कुछ सब्जी साफ करते हैं। सबसे पहला सब्जी जो सड़ सकता है यहाँ जल्दी, वो है ये पत्ते वाली सब्जियां, पम्पकिन के पत्ते। कितने जन्मों से मैं आप लोग पूरे ब्लॉग से पम्पकिन की पत्तियां ही दिखा रही है, बट डोंट माइंड। पम्पकिन की पत्तियां यहाँ पे निकाल लेते हैं। और ये पता है, ये पत्ता मैं आप लोगों को स्पेशली दिखाना चाहती हूँ। आप लोगों ने कभी देखा होगा अफ्रीकन लोग फूफू फूफू खाते हैं, कसावा मसावा जो भी बोलते हैं उस चीज को, ये उनके पत्ते हैं। जिसको मैं भी साफ करूंगी।
इसको बनाऊंगी। और ये हमारा फ्रेश छोटा सा पंपकिन, इसके साथ इसको पहले मैं साफ करती हूँ। यहाँ बैठ जाती हूँ। मैं आप लोगों को हमारे यहाँ का गाना सुनोगे? अब लोग देख ही रहे तो सुनी तो। हमारे यहाँ का एक गाना सुनाती हूँ मैं आपको, क्योंकि हमारे यहाँ के गाने में शायद कॉपीराइट तो नहीं लगेगी, क्योंकि इतना फेमस तो है नहीं, या बड़े बड़े सिंगर तो है नहीं जो कॉपीराइट लगाएंगे। कौन सा गाऊँ? हाँ, एक गाना है, मी बोय आमेन कोन। इट्स अबाउट परदेसी बाबू, मतलब परदेसी लड़का, उसके बारे में ये गाना। तो वो गाना गाती हूँ मैं। मी बोय आमेन कोन आपद यामेन कोन, मी बोय आमेन कोन आपद यामेन कोन, मी बो काल रुनम को यामे काबा रुनम को कम। लिरिक्स भूल गई भाई, मैं भूल गई लिरिक्स। नेक्स्ट टाइम लिरिक्स याद करके बिना बेइज्जती किए अच्छे से सुनाती हूँ। भूल गई मैं। इसको अच्छे से साफ कर लो फिलहाल। और आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ना स्पेशली ब्लॉग अपलोड करने के लिए, वो 45 रुपीज़ का आता है ना, वो एयरटेल का अनलिमिटेड, वो वाला भरवाती हूँ रोज रोज। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये 50 रुपये की तो बात है, मगर अभी मैं कमाती नहीं हूँ ना, तो हर दिन का 50 का खर्चा भी लगता है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे ब्लॉग के इतने वो होते हैं, ब्लॉग इतना बड़ा होता है, क्वालिटी वगैरह डेली 2 GB में नहीं हो पाता अपलोड, उससे ज़्यादा MB चाहिए। सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा। ये देखिए दर्शकों, ताकि ये मिर्ची जो है क्या कहते हैं, इस पे कीड़े ना लगे, मैंने प्रेफर किया कि मैं उसको धूप में रख के सुखा दूँ और सूखी मिर्ची में कन्वर्ट कर दूँ। आप लोगों को मैं दिखाती हूँ हमारे यहाँ का चाकू, ये देखिए। अब इसको मैं कोशिश करती हूँ काटने की, इस पंपकिन को। आओ, मोटापा और चरम सीमा। छोटा पंपकिन है बहुत। आप लोगों को मैं बता दूं, जब हमारे पंपकिन बहुत छोटे से होते हैं, उनका ये छिलका जो है बहुत सॉफ्ट होता है, तो हम काटते नहीं, ऐसे ही खा लेते हैं छिलके के साथ ही। बहुत लोग बोलते हैं कि छिलके कैसे खा लेते हो, छिलका जब नरम होता है इट्स ओके यार, इतना कोई तकलीफ नहीं होता खाने में, बट जब हार्ड हो जाता है तब काट के फेंकना पड़ता है। और मैं पर्सनली बोलो तो मुझे पंपकिन जो है वो ऐसे कच्चे अच्छे नहीं लगते, पंपकिन एकदम पका हुआ होना चाहिए, एकदम मीठा मीठा सा तो अच्छा लगता है मुझे। एक बात तो है, पहाड़ों में पानी एकदम बढ़िया ठंडा आता है। मैं आप लोगों को बताऊं मुझे कैसी फीलिंग्स आ रही है। जैसे मान लो आप दिल्ली वगैरह बाहर स्टेट पे हो, इसके बाद वो हो रही है, विंटर का सीज़न है, और विंटर के सीज़न में आपके बाहर धूप धूप निकली हो, ऐसी वाली फीलिंग्स आ रही है। समझ गए आप? अब तो आप समझ गए होंगे कैसी फीलिंग्स आ रही है। ठंडा पानी, रूम के अंदर ठंडा, बाहर धूप में थोड़ी सी हल्की हल्की सी गर्मी।
Oh, you cook? Thank you. Oh, thank you so much. दोप्पा पे हमारे पड़ोसी जी ने दिया है बैम्बू। ये देखिए बैम्बू ऐसे होते हैं। अब जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये बांस के रूप में बदल, मतलब ये है तो अभी भी बांस ही, मगर ये सॉफ्ट है। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है इसको कैसे साफ वगैरह करते हैं। ये सब तो साफ करके रखा हुआ मैंने सुबह धो के। खुजली होने लगी शायद इससे, बैम्बू सूट से फ्रेश है ना वो अभी, इस वजह से। ना बनाते हैं सब्जी। मस्टर्ड ऑयल भी लेके आ गई है मासी। लेट्स गेट रेडी। वो जो बेम्बू सूट देने के लिए आया था उसने बोला कि वो लोग उस साइड पे रहते हैं और पड़ोसी हैं हमारे। आई थिंक वहाँ पे 3-4 लड़के रहते हैं, मगर मुझे लगा था कि मतलब मैं जब हम लोग वहाँ से गए थे कल तो सारा दरवाज़ा खिड़की सब कुछ खुला हुआ था, लॉक वगैरह भी नहीं था, तो शायद वापस आ गए होंगे, आई डोंट नो। बट सो स्वीट ना। यहाँ अरुणाचल में ना ऐसे ही होता है, आपके नेबर में कोई आता है, आप उनको जानो ना जानो, आपके पास फल है, अमरूद है, फ्रूट है, अरे लो ना, खाओ ना, हमारे बगीचे में बहुत सारे ये है, मिर्ची है, बाजार से क्यों खरीद रहे हो, खाओ, ले लो, अपनाइए। वी आर लाइक दैट। तेल गरम हो गया है तो इसमें सबसे पहले ना मैं सोच रही हूँ कि हमारा वो पम्पकिन में पहले डालूँ पत्तों से पहले, क्योंकि पत्ता जल्दी पक जाएगा, तो पम्पकिन पहले डालते हैं। पम्पकिन का पकना ज़्यादा ज़रूरी है। एक पम्पकिन रह गया है यहाँ पे, इसको दिखा देते हैं। इस पे भी मैंने इतने सारे सब्जी के लिए थोड़ा सा ऑयल लगाया है, क्योंकि मासी अभी खा लेगी और थोड़ा शाम को भी खा लेगी, है ना, टेंशन खत्म। ये देखिए दर्शकों, इस पर मैंने लगाया नमक, लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। इसको मिला दूंगी मैं अच्छे से। तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। दर्शकों ये जो है, हमने एक पुराने अपने बेडशीट को आधा आधा काट काट के गैस वगैरह के लिए और पोछे के लिए बना है ये कपड़े। ये जो इलाका पूरा भीग गया है, इसको मैं थोड़ा ऐसा साफ करती हूँ। एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए जी। यहीं पे रख देती हूँ मैं। जब तक सब्जी वगैरह पक रहा है तब तक मैं अपना पढ़ाई कंटिन्यू करती हूँ। इसके बाद फिर पकने के बाद मौसी तो उतार ही देगी, खाना वाना ले आएगी ना, उसमें भी पूरा तो आधा घंटा टाइम लग जाएगा। और मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोगों में से कोई भी मेरा ब्लॉग देख रहा है जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड है या खुद से नौकरी करना चाहता है, खुद से सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहता है, चाहे आप किसी की वो वाइफ हो, बच्चों की माँ हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि पढ़ना शुरू कर दो। कोई एज नहीं है। कीप वर्किंग हार्ड। अपने लिए करो, अपने फैमिली के लिए करो, मगर सबसे पहले तो अपने लिए करो, ठीक है। पढ़ाई करो, कुछ करो लाइफ में, अभी भी कोई देरी नहीं हुआ है। और अगर आप शादीशुदा होकर बहुत खुश हो, दैट्स योर चॉइस। बट अगर लगता है कि अब तो मेरी शादी हो चुकी है, 3-4 बच्चे हो चुके हैं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। पढ़ाई करना शुरू कर दो।
थक गई। ये देखो दर्शकों, इसको हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं आग तपम। जे आपने इसको एक बार छू लिया ना, पूरे शरीर में दाने आ जाएंगे आपके। देखो ये देखो जी दर्शकों, मेरा खाना। अब मैं खाना खाती हूँ। मेरा पंकिन ऐसा बना है, पंकिन और ग्रीन हर्ब्स। खाना खा के दिखाते हो आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के क्या कीड़ा है ये, एक्सक्यूज द कीड़ा, वो आते रहते हैं कि दीदी आप खाना खा के नहीं दिखाते हो, तो खाना खा के दिखाते हैं आपको। ओके, मिर्च cucumber। भाई मैं तो लेट गई थोड़ा सा, पूरा शरीर लिटा के रखा है। मैं सुबह के 5:30 बजे से पढ़ रही हूँ और अब बज गए 4 बजे। मतलब अरे फिर पता नहीं कितना घंटा हुआ है, बट अभी थोड़ी देर में बस मैं अभी एक पेडागोजी को पढ़ रही हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मैंने हर चीज़ को अलग अलग हिस्सा में बांट के पढ़ रही हूँ, क्योंकि मुझे हर चीज़ में ही ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी थोड़ी देर में हम इवनिंग वॉक के लिए जाते हैं, ठीक है। धूप ढलने को आ गई है, मतलब वहाँ पहाड़ के एकदम पीछे चला गया है। जल्दी से कपड़े अंदर ढाल के मैं चलती हूँ वॉक के लिए, इसके बाद वापस आके नहाऊंगी। ये देखिए दर्शकों, मैंने मिलाया 100 रुपये, माँ से ने मिलाया 100 रुपये, और हम जा रहे हैं अभी वॉक पे। हमें कुछ आइडिया, हमारा स्कूटी, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है ना इस जगह के बारे में, मगर हमें यहाँ से वहाँ पे रास्ता दिख रहा है, तो आई थिंक हमें यहाँ से जाना चाहिए ऊपर वॉक के लिए। और मुझे भी नहीं पता कि मेरा वेट कितना हो गया है कितना नहीं, मगर मुझे लग तो रहा है कि कुछ तो कम हुआ है, क्योंकि मेरी ये जो टी शर्ट है वो एकदम पेट में फिट आता है, फिटिंग। मगर अब जब मैं ऐसे खड़ी हूँ तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये हल्का फुल्का तो हो गया है। भाई दर्शकों, मेरी तो सांस चढ़ने लगी है अब ऊपर आके, क्योंकि हम नीचे से अभी ऊपर आए हैं। हाँ, ये देखिए जी पीछे से नज़ारा। आई थिंक इट्स टाइम टू एंड दिस ब्लॉग। प्लीज़ आप लोग ज़रा सा लाइक कर देना मेरे मेहनत के लिए, और कुछ एडवाइस हो तो मुझे भी बताना, ठीक है। फिर मैं कल ब्लॉग करूँगी। अभी बाय, लव यू ऑल।